क्लास आज हम करेंगे देवदत्त द्विवेदी का सवैया। देवदत्त जो हैं वो रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इस पद्यांश में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पाइनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकणी कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लस पट पीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे की रेट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दुल्ह देव सहाय। इन पंक्तियों में देवदत्त द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, पाइनी मतलब होता है पैर, नुपुर होता है पायल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में नुपुर बंधे हुए हैं और उनकी कमर पर करधनी पहनी हुई बहुत ही सुंदर मधुर स्वर उत्पन्न कर रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, और उनके शाम सलोने शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। हुलसे बनमाल सुहाई, और उनके हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर जो ये फूलों की बनमाला पहनी हुई है उन्होंने, वह भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है, और उनकी जो बड़े दृग चंचल, दृग मतलब नेत्र, जो उनके बड़े बड़े नेत्र हैं वो बहुत ही चंचल और शरारती दिखाई पड़ रहे हैं। मंद हसी मुख चंद जुनाही, और उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है, और उनकी जो मंद मंद मुस्कुराहट है, जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट है, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि चांदनी विकीर्ण हो रही हो। उनकी हंसी को देखकर उनका मुख चांदनी के समान शोभायमान हो रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, और श्री कृष्ण श्री ब्रजधूल देव सहाय। आज जो ब्रजधूल श्री कृष्ण हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे इस संसार रूपी मंदिर में दीपक हों और दीपक के समान शोभाशाली लग रहे हो। आगे देव सहाय देवदत्त क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने इस रूप में सदा ही बने रहें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। नेक्स्ट है कवित्त। ये भी देवदत्त द्वारा रचित है। देवदत्त रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना न पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। अब इसमें क्या कहा गया है, पहले सवैया में तो श्री कृष्ण का वर्णन किया गया था, अब इसमें बसंत रूपी बालक का वर्णन किया गया है। डार द्रुम हो गया इसमें पेड़ की डाल, और पलना पालना जिसमें छोटे बच्चे को सुलाया जाता है ना, वो उसको कहते हैं। और बिछोना बिस्तर हो गया। न पल्लव मतलब नए नए पत्ते, ठीक है। और दरबारी कवि जो देव हैं, दरबारी कवि रीतिकाल के जो कवि होते थे ना वो सभी के सभी दरबारी कवि माने जाते थे। दरबारी कवि देव जो है वो बसंत ऋतु की कल्पना जो है कामदेव के नव शिशु के रूप में कर रही हैं। वे कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालें बसंत रूपी शिशु के लिए एक पालना है, और वृक्षों के जो ये नए पत्ते हैं उस पलने पर बिछा हुआ बिछोना है। क्या कह रहे हैं कि ये बसंत ऋतु की कल्पना कर रहे हैं कि ये एक नव शिशु है, ठीक है। और जो पेड़ और उसकी डालें हैं वो उस शिशु के लिए एक पालने की तरह हैं, और जो उसके नए पत्ते आए हुए हैं, बसंत ऋतु के समय नए नए पत्ते आ जाते हैं, जो उसके नए पत्ते आए हुए हैं वो उसका एक बिछोना है। और फूलों से लदा हुआ झिंगोला, झिंगोला होता है झबला पहनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, जैसे खुले डुले कपड़े होते हैं उसे बोलते हैं, वो भी उसके तन छवि भारी दे, उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और
पवन झुलावे, और स्वयं पवन आकर, हवा आकर उसका पालना झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, और केकी मोर और तोता मधुर स्वर से उससे बातें कर रहे हैं। केकी कीर बतरावे, ठीक है, मोर और तोता मधुर स्वर में उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी, और कोयल क्या कर रही है, कोयल आकर उसे हिलाती है, उसके झूलने को हिलाती है और तालियां बजा बजा कर प्रसन्न कर रही है। और कंज पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, महन महीप जू को बालक बसंताही, प्राताही जगावत गुलाब चटकारी दे। और इसमें जो है कंज के फूलों से लदी जो लताएं हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई नायिका हो जिसने साड़ी पहन रखी हो और उसने अपना सारा सिर ढक रखा हो, और वह पराग के कणों को उड़ाकर मानो राई और नोन की रस्म पूरी कर रही हो। राई नोन की रस्म पूरी करने का मतलब है कि उसे वो जो शिशु है, बसंत रूपी शिशु है, वो इतना प्यारा लग रहा है कि कहीं उसको कोई नज़र ना लग जाए, इसीलिए ये टोटका राई और नमक उसके ऊपर से वो करके इधर उधर कर रही हो, यानी कि उसकी नज़र उतार रही हो। मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, और बसंत रूपी जो शिशु हैं उसको नज़र ना लगे, इस प्रकार बसंत मानो कामदेव जी का नन्हा बालक हो जिसे जगाने के लिए प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जिसे जगाने के लिए सवेरा हर रोज़ गुलाब रूपी चुटकी देता है। ऐसे चुटकी जैसे गुलाब का फूल एकदम से पहले बंद होता है और एकदम से खुलता है। कहने का क्या भाव है, वो क्या कह रहा है कि जैसे सुबह होते ही एकदम से गुलाब का फूल खिलता है ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो बसंत रूपी उस बालक को चुटकी देकर जगा रहा हो। आगे नेक्स्ट कविता है फटिक। अब पहले में कृष्ण जी का वर्णन था, नेक्स्ट में हमने बसंत रूपी बालक का वर्णन पढ़ा है, और अब हम राधा के रूप सौंदर्य के विषय में पढ़ेंगे। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमंग आमंद, बहार ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फर्श बंद। फटिक है इसमें एकदम बिल्कुल साफ सुथरा जैसे होता है ना, श्वेत कलर रंग का। सिलानी हो गया शिला, पत्थर होते हैं जो। सुधार्यो सांवरा बना हुआ, और सुधा अमृत उदित समुंदर, दधी दही अमंद जो कभी भी तेज ना हो, मंद मंद चलता हो। इसमें क्या कह रखा है कि चांदनी रात का वर्णन किया गया है पहले, कि इतनी शोभायमान है, इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही है कि आकाश की ओर देखकर ऐसा लगता है मानो कि स्फटिक की चमकदार शिलाओं से किसी ने चांदनी का महल बना दिया गया हो। यानी आकाश की तरफ जब हम देखते हैं, कई बार हमें बादल बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो वही वर्णन किया गया है कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सफ़ेद पत्थरों से कोई महल खड़ा कर दिया गया हो, और उसमें सफ़ेद दही के समुंदर के समान चांदनी की शोभा अपनी गति दिखाई दे रही हो, गति में हो, यानी कि मंद गति इतनी भी नहीं, आमंद मतलब धीरे धीरे चल रही हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे दे, और ये महल इस तरह से है कि ना तो बाहर से भीतर कोई दीवार है, ना ही अंदर से बाहर है, और ना ही बाहर से अंदर कोई दीवार दिखाई दे रही है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फर्श बंद, और सारा महल मंदिर के जो आंगन में दूध की झाग है के समान जो चांदनी का विशाल फर्श फैला हुआ है, यानी कि जो फर्श बना हुआ है वो इतना सफ़ेद है, इतना सफ़ेद है कि वो ऐसे लगता है कि चारों तरफ दूध ही दूध फैला हुआ हो। आप कर सकते हो कि दूध कितना सफ़ेद होता है, उसी के हिसाब से
उसका फर्श दिखाई दे रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली हेती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और उस फर्श पर खड़ी राधा की जो सजी धजी सखियां हैं वो अपने सौंदर्य से जगमगा रही हैं, और उनकी मोतियों की माला से निकलने वाली चमक मलिका के मकरंद सी मन को हरने वाली प्रतीत हो रही है। और शुभ चांदनी के कारण आकाश जो है बिल्कुल साफ सुथरा और उजला दिखाई दे रहा है, और जिसमें राधिका ज्योति पुंज के समान उज्जवल प्रतीत हो रही है। चांद तो उस प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कहने का क्या भाव है कि राधिका इतनी सुंदर वहाँ खड़ी हुई इतनी सुंदर लग रही है कि चांद भी उसके सामने फीका लग रहा है, चांद भी उसका परछाई प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से सुनना और राइट कर लेना।